दोस्तों YouTube पर कोई भी जो एग्जिस्टिंग क्रिएटर है या फिर न्यू क्रिएटर है या फिर क्रिएटर बनना चाहता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जानना है वो है YouTube की पॉलिसीज। क्योंकि दोस्तों अगर ये पॉलिसीज का आपने वायलेशन किया, इनको तोड़ा कभी भी, तो आपका अगर चैनल ऑलरेडी है, आपने वीडियोस डाले हैं, तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, आपके सब वीडियोस डिलीट हो सकते हैं, आपकी वर्षों की मेहनत जो भी आपने डाली है उसमें सब पर पानी फिर सकता है। दोस्तों बहुत जरूरी चीज है इन पॉलिसीज का ज्ञान होना। मैं आज आपको पूरी पॉलिसी जो है YouTube की सारी A to Z जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है सब मैं बताने वाला हूँ। डिटेल में, बहुत सारा डिटेल में दी गई है YouTube पर दोस्तों, तो मैं कोशिश करूंगा उसको जितना शॉर्ट में हो सके और जितना इजीली आपको समझा सकूं उतना मैं करूंगा दोस्तों। तो स्वागत है आपका यूए टेक टॉक्स में। मेरा नाम है उमेश आलूवालिया। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और दोस्तों 1000K का हमारा गोल है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें 1000K का गोल अचीव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने YouTube की जितनी भी पॉलिसीज है 3 वीडियोस के अंदर कवर कर दी है। आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और उसके पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना, तो आपको सब समझ आ जाएगा पॉलिसीज क्या होती है और कैसे काम करती है। मैंने वीडियोस इस तरह से बनाए हैं कि एक बंदा जिसने कभी पॉलिसी का नाम नहीं सुना होगा, वो उसका मतलब नहीं जानता होगा, उसको भी समझ आ जाएगा कि ये पॉलिसीज कैसे काम करती है। तो सबसे क्रिटिकल पॉलिसी जो YouTube की है दोस्तों, उससे हम शुरू कर लेते हैं। वैसे तो सभी क्रिटिकल है, पर जो सबसे ज्यादा, काफी ज्यादा लोगों को मैटर करती है वो है कॉपीराइट एक्ट से रिलेटेड YouTube की पॉलिसी। तो दोस्तों कॉपीराइट एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। दोस्तों कॉपीराइट कानून के द्वारा दिया गया ये एक अधिकार है जो किसी भी क्रिएटर का जो वो कंटेंट बनाता है और उसको कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर करता है तो वो उसका ओनर बन जाता है। तो अब उसका कंटेंट अगर कोई और इस्तेमाल करता है उसकी परमिशन के बिना, तो दोस्तों वो कानूनी तौर पर जुर्म होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता और उसके लिए उसको पेनलाइज होगा, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूं जिन लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैंने एक म्यूजिक बनाया और उसको कॉपीराइट के अंडर रजिस्टर करवाया और कुछ टाइम बाद वो म्यूजिक बहुत फेमस हो गया। अब अगर कोई बंदा उस म्यूजिक को अपने कंटेंट में यूज करता है मेरी परमिशन के बिना, तो दोस्तों मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूं YouTube पर। ये कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों ये होता है कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट जो होता है दोस्तों मोस्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या अनकाउंटेबल थिंग्स, जैसे कि म्यूजिक हो गया, वीडियोस हो गया, गेम्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डिजिटल राइटिंग का वर्क हो गया, या फिर ड्रामा से रिलेटेड एक्टिंग, ड्रामा का जो वर्क हो गया, ये सब चीजों को दोस्तों कॉपीराइट कवर करता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कॉपीराइट के फेयर यूज का और अनफेयर यूज का, मतलब उचित इस्तेमाल का और अनुचित इस्तेमाल का। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, अगर आप किसी के म्यूजिक, वीडियो या जो भी कंटेंट है उसका इस्तेमाल कर रहे हो और उसे डिफरेंट मीनिंग दे रहे हो, कुछ और ही तरह से दिखा रहे हो, तो उसको फेयर यूज माना जा सकता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, अगर आप किसी और के कंटेंट को नॉन प्रॉफिट या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको भी फेयर यूज कहा जा सकता है। अगर आप तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप किसी के कंटेंट को मतलब 10 मिनट का उसका कंटेंट है और उसमें से आपने 10-12 सेकंड का, चाहे वीडियो हो कुछ भी हो, हिस्सा लेके अपने कंटेंट में दिखाया है, तो उसको भी फेयर यूज कहा जा सकता है। चौथा है दोस्तों पैरोडीज। पैरोडीज मतलब मजाकिया वीडियो टाइप का जो होता है, किसी भी मूवीज का बना दिया जाता है या किसी भी और चीज का, टीवी का शो का बना दिया जाता है, तो उसको पैरोडीज बोला जाता है। और अगर वो उस तरह से आप बना रहे हो तो उसको भी फेयर यूज कहा जा सकता है। अगर आप दोस्तों पांचवा है जो इम्पोर्टेंट है वो है फैक्चुअल स्टेटमेंट और नेम्स। फैक्चुअल स्टेटमेंट मतलब कि जो एक सच है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ताजमहल जो है वो आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, तो ये फैक्ट है। इसको आप इस तरह के स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, तो ये फेयर यूज होता है। ये सकता मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये होता ही है दोस्तों। और ऊपर के पॉइंट्स मैंने ऐसा क्यों बोला है कि कहा जा सकता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अगला बात कर लेते हैं नॉन फेयर, अनुचित इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों कॉपीराइट का। दोस्तों अगर आप किसी का कंटेंट समझिए कि उसका कंटेंट 10 मिनट का है और उसमें से आप जो 10-12 सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया,
पर वो उसका हार्ट ऑफ द वर्क है, वही उसका मेन पार्ट है, तो उसको फेयर यूज में नहीं आएगा दोस्तों, वो नॉन फेयर यूज में जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी और के कंटेंट को अपने बिजनेस या प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी फेयर यूज में नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप तीसरा आता है, अगर आप किसी के कंटेंट को इस तरह से दिखा रहे एज इट इज, जैसा उसने बनाया वैसा आपने अपने में डाला, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मारा और आगे दिखा दिया, ये भी फेयर यूज नहीं होगा दोस्तों, ये नॉन फेयर यूज में जाएगा। दोस्तों चौथा आ जाता है, अगर आप किसी के काम का, किसी के कंटेंट का हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो पर उससे उसके प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है तो वो भी फेयर यूज में नहीं आएगा दोस्तों, वो नॉन फेयर यूज में जाता है। तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो मैंने ऊपर बोला है कि नॉन फेयर और फेयर यूज, और फेयर यूज में जो बोला है कि क्या कहा जा सकता है, फेयर यूज कहा जा सकता है, तो उसमें ऐसा क्यों इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों YouTube जो है वो जज नहीं है, ये चीजें जो होती है कोर्ट में ही एक्चुअली डिसाइड हो सकती है कि क्या फेयर है क्या नहीं है। तो YouTube जज नहीं है, इसलिए YouTube ने कहा है कि हम इसको जज नहीं करेंगे। अगर कोई कंटेंट का ओनर YouTube को स्ट्राइक देने के लिए बोलता है कि आप किसी का कंटेंट इस्तेमाल करते हो और उसको मालूम पड़ता है, वो YouTube को बोलता है कि इसको स्ट्राइक दीजिए क्योंकि इससे मेरा कंटेंट यूज किया है, तो YouTube जज नहीं करेगा, वो सीधा स्ट्राइक दे देगा। तो सबसे सेफ तरीका दोस्तों जो है वो है आप खुद का कंटेंट क्रिएट कीजिए, खुद से बनाइए सब कुछ और एकदम सेफ रहिए। तो अब इसमें एक चीज आ जाती है दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं वीडियो तो चलो बना लूंगा पर म्यूजिक का क्या करूंगा, म्यूजिक तो मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ या सिंगर नहीं हूँ जो खुद का म्यूजिक भी क्रिएट करूँ। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास NCS है, YouTube की एक फैसिलिटी है नॉन कॉपीराइट साउंड। ये कलेक्शन है दोस्तों बहुत सारी साउंड और म्यूजिक का जो जिसपे किसी का कॉपीराइट क्लेम नहीं है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको आपके डैशबोर्ड में, YouTube स्टूडियो में डैशबोर्ड में ऑडियो लाइब्रेरी भी मिल जाएगा और वहां पर भी जाके आप दोस्तों उसमें भी NCS कंटेंट में भी आप नॉन एट्रीब्यूटेड म्यूजिक या फिर साउंड्स ही इस्तेमाल कीजिएगा, जिसमें आपको किसी को एट्रीब्यूट मतलब मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये उसको बिलोंग करता है। तो आप एकदम सेफ रहेंगे दोस्तों, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खाली ये मेंशन कर देते हैं कि ये मैं किसी और का कंटेंट लेके कि ये उसको बिलोंग करता है और उसको आप बिंदास इस्तेमाल कर देते हैं, तो दोस्तों ये भी फेयर यूज में नहीं आता है, इसके लिए भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट से रिलेटेड और क्या चीजें हो सकती है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्ट्राइक जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पे दो चीजें मेन है दोस्तों, एक है कॉपीराइट स्ट्राइक और दूसरा है कंटेंट आईडी क्लेम। तो कॉपीराइट स्ट्राइक में बता देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है कॉपीराइट स्ट्राइक। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हूँ थोड़ा सा कि कॉपीराइट स्ट्राइक होता है कि जब आप किसी और का कंटेंट उसकी परमिशन के बिना अपने वीडियो या जो भी आप बना रहे हो उसमें इस्तेमाल करें यूट्यूब पर, तो वो बंदे को अगर मालूम पड़ता है तो वो यूट्यूब को कांटेक्ट करता है कि भाई इसने मेरा इस तरह से इस्तेमाल किया है कंटेंट अपने वीडियो में बिना मेरी परमिशन के, और आप इसका जो वीडियो है वो ब्लॉक कर दीजिए और स्ट्राइक दे दीजिए। तो YouTube सीधा जाके आपको स्ट्राइक दे देगा, आपका वीडियो जो है ब्लॉक हो जाएगा और इसमें आप फिर दोस्तों कुछ अपलोड नहीं कर पाओगे 90 डेज तक। कॉपीराइट स्ट्राइक ध्यान रखिएगा 90 डेज तक अकाउंट पे रहती है, उसके दौरान आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ अपने अकाउंट में लॉगिन और उसको चेक कर पाओगे या फिर उसको कॉपीराइट के डिसीजन को डिस्प्यूट कर पाओगे, बस इतना, कोई अपलोड नहीं कर पाओगे। लाइव स्ट्रीम, अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें अगर आपने कुछ कॉपीराइट का कानून का या नियम का उल्लंघन किया तो आपकी स्ट्रीम जो है वो 90 डेज के लिए बैन हो जाएगी, आप स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। और अगर आपने दोस्तों ये जो चीजें हैं ये बार बार रिपीट करी, 3 बार अगर आपने ये रिपीट किया, मतलब 3 बार आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आपके अकाउंट पे आ गई, तो आपका अकाउंट हो जाएगा बैन, टर्मिनेट, आपके जितने भी वीडियोस है सब डिलीट हो जाएंगे, आपका जो अकाउंट है उससे आप और कोई चैनल नहीं बना पाओगे, आपका चैनल हो जाएगा बंद। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप YouTube पे कुछ काम कर रहे हैं क्रिएशन का। अगर आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में हैं दोस्तों, स्ट्राइक आने के बाद आपको 7 दिन मिलेंगे उसको डिस्प्यूट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। उसके दौरान आपने सॉल्व करना है, अगर नहीं करा पाए तो भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा तीसरी स्ट्राइक के बाद दोस्तों।
दोस्तों अब ये तो हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसको आप डिस्प्यूट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक को डिस्प्यूट करने की। पहला, आपने किसी और का कंटेंट इस्तेमाल किया, आपको स्ट्राइक आया, आप कुछ मत कीजिए, 90 डेज के बाद अपने आप ओवर हो जाएगा। उससे पहले जब आप जाएंगे उसमें अपने जहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया, तो अगर आपका ये पहला दफा है, पहली बार आपने किया है, तो YouTube आपको एक कॉपीराइट स्कूल करके फॉर्म आता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको आंसर करने होते हैं और वो आपको बताता है कि सही है कि नहीं। तो बेसिकली उसका पर्पस होता है कि वो आपको कॉपीराइट के बारे में एडुकेट करे। तो वो एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है और 90 डेज तक वेट करना होता है। 90 डेज के बाद स्ट्राइक अपने आप हट जाएगी। दूसरा है दोस्तों, आपको जिसने स्ट्राइक दी है, जिसका कंटेंट आपने इस्तेमाल किया था और जिसने आपको स्ट्राइक दी, आप उसको कांटेक्ट करें डायरेक्टली ईमेल से या जैसे भी, उसको कन्विंस करें कि स्ट्राइक हटा ले। तो दोस्तों वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो स्ट्राइक हटा देगा तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपलोड कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे पहले जैसा। तीसरा होता है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो स्ट्राइक आई है वो गलत है, आपने कोई भी कंटेंट इस्तेमाल नहीं किया है किसी और का, तो आप एक काउंटर नोटिफिकेशन प्रोसेस होता है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि ये आपने स्ट्राइक गलत दी है जिस बंदे ने आपको दी है। इसमें आपको अपना लीगल नेम और एड्रेस प्रोवाइड करना होता है और इसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं पे मिलता है जहाँ पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का जहाँ पे इंफॉर्मेशन आई दिख रही है आपको डैशबोर्ड में जाके, वीडियोस में रिस्ट्रिक्शन सेक्शन में जहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, वहीं पे आपको मिल जाएगा काउंटर नोटिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करने का ऑप्शन। तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद होगा क्या जब आप ये फॉलो करेंगे प्रोसेस काउंटर नोटिफिकेशन। इसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो बंदे को जाएगा जो उसका ओनर है, कॉपीराइट स्ट्राइक जिसने आपको दी है। उसके पास दोस्तों 10 दिन का समय होगा कि वो कोर्ट में जाके और वो लीगली इसको काउंटर करे और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो YouTube को प्रोवाइड करे। तो दोस्तों ये एक लीगल प्रोसीजर बन जाता है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो YouTube उस पर फिर एक्शन लेगा। तो दोस्तों कॉपीराइट चीज जो है वो कोई मजाक नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपके कंटेंट पे कोई भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा, तो वैसा नहीं होगा। कॉपीराइट स्ट्राइक एक लीगल प्रोसेस है, ऐसे ही कोई मुंह उठा के आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकता है, वरना उसको फिर बाद में उसके नतीजे झेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हमेशा सीरियस रहिए, किसी और का कंटेंट इस्तेमाल मत कीजिए, अपना खुद का क्रिएट कीजिए और एकदम सेफ रहिए। अब दोस्तों ये तो हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक। अब दूसरा होता है इसी के लाइंस पे कंटेंट आईडी क्लेम। कंटेंट आईडी क्लेम जो होता है दोस्तों वो होता है कंपनीज के द्वारा, बड़ी बड़ी ज्यादातर जो होता है बड़ी बड़ी कंपनीज उसको देती है आपके कंटेंट पे। अगर आपने किसी और का समझिए म्यूजिक या फिर वीडियोस या टीवी शोज या वहां से कुछ उठा के आपने अपने कंटेंट में डाला है, तो ये जो होता है दोस्तों ये सिस्टम जनरेटेड होता है, ये कोई मैन्युअली नहीं देता है, ये सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है और सीधा आपके अकाउंट पे कंटेंट आईडी क्लेम आ जाता है। कॉपीराइट स्ट्राइक जो होती है वो मैनुअल प्रोसेस है, वो जब तक कोई बंदा देखेगा नहीं तब तक वो नहीं दे सकता। पर कंटेंट आईडी क्लेम जो है वो सिस्टम से जनरेटेड, वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो पकड़ लेता है और वो क्लेम दे देता है। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें या तो आपका वीडियो ब्लॉक हो जाएगा या फिर आपके वीडियो अगर मोनेटाइज वगैरह वो सब है तो आपका जो अर्निंग्स है, रेवेन्यू है जो, वो उस बंदे को चला जाएगा या उस कंपनी को चला जाएगा जिसकी तरफ से वो आया है, तो सिस्टम ने जिसको आइडेंटिफाई किया उसके पास चला जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो इसके तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तरीका आपने को पता है, आपने किसी और का इस्तेमाल किया है कंटेंट, तो आप कुछ जो रेवेन्यू है वो उसको जाता रहेगा। दूसरा ये है कि आपने अगर छोटे से पार्ट पे वीडियो के इस्तेमाल किया है उसका कंटेंट, तो उसको यूट्यूब आपको देता है एक ऑप्शन ट्रिम करने का, उसको हटा देने का, तो आप हटा सकते हो, तो वो क्लेम हट जाएगा। आपने म्यूजिक इस्तेमाल किया है या फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक डाला है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं या बैकग्राउंड से कंप्लीटली हटा सकते हो, तो वो भी सॉल्व हो सकता है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में अगर आप हो तो आप अपना जो रेवेन्यू है वो उस बंदे के साथ जो ओनर है जिसने दिया है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, अपना अर्निंग्स जो भी है। और लास्ट ऑप्शन जो होता है दोस्तों वो ये है कि अगर आपको लगता है कि ये गलती से आया है, ये आपने किसी का कंटेंट इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हो। और दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी का ऐसे कंटेंट आईडी क्लेम डिस्प्यूट कर रहे हैं
तो आपके वैलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि इसके बदले में जब वो उसके पास जाएगा नोटिफिकेशन, वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। कंटेंट आईडी से लेकर कॉपीराइट स्ट्राइक पे आ जाएगी फिर बात दोस्तों। वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे डालेगा अगर आपका क्लेम वैलिड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मतलब एग्जैक्टली होगा क्या, कंटेंट आईडी क्लेम आया तो होगा क्या। अगर आपका मोनेटाइज है चैनल, तो अगर आपने पहले 5 दिन में इसको डिस्प्यूट, या तो आप पहला तो है आप डिस्प्यूट ही ना कीजिए, तो उसका जो भी अर्निंग्स है फर्स्ट डे से आपकी वीडियो का, वो उसको जाता रहेगा। आफ्टर 5 डेज उसको जाने लग जाएगा। अब आपने दूसरा है कि आपने उसको 5 दिन के अंदर डिस्प्यूट किया, तो जो अर्निंग्स है वो होल्ड पे चला जाएगा। और 5 दिन बाद किया तो वो 5 दिन के बाद जितने जोन से भी डेज से किया आपने, उस दिन से होल्ड पे चला जाएगा। तो दोस्तों आप डिफरेंस समझिएगा, 5 दिन के अंदर किया तो फर्स्ट डे से होल्ड पे, और 5 दिन के बाद किया तो उस दिन से होल्ड पे जिस दिन आपने उसको रिपोर्ट किया। होल्ड पे इसलिए चला जाएगा कि जब तक ये सब मैटर जो है सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक वो वहीं रहेगा। जैसे मैटर जिसके फेवर में सॉल्व होता है, चाहे आपके फेवर में चाहे उस बंदे के फेवर में जिसने दिया है क्लेम, तो उसको चला जाएगा। फिर फर्स्ट डे से लेकर दोस्तों सारा अर्निंग्स जो है वो उसके फेवर में चला जाएगा, जो भी यूट्यूब ने होल्ड किया है अर्नियर्स के तौर पे। अब होगा क्या दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप डिस्प्यूट करेंगे, तो आप डिस्प्यूट करते हो तो वो उस क्लेम जो है उस डिस्प्यूट करके वो उस बंदे के पास जाएगा। वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो क्लेम वापस ले ले तो आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर उसने मैटर सॉल्व, दूसरा है कि उसने क्लेम वापस नहीं लिया, उसने अपना डिसीजन अपहोल्ड रखा, मतलब एज इट इज रखा, तो आप उसको वापस दोस्तों काउंटर कर सकते हैं। डिस्प्यूट के लिए वापस से एक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो बहुत ध्यान से भेजिएगा दोस्तों। अब जो कहानी होगी वो होती है कि वो आपको इस चीज पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दें। आप जो उसको डिस्प्यूट कर रहे हो बार बार, उस पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो दोस्तों बहुत ही जरूरी पॉलिसीज है ये। आपके अगर पैसे से रिलेटेड आपका मोनेटाइज चैनल है तो आपके पैसे पे बात आ जाती है, और आपका अकाउंट बैन होने तक पे बात आ जाती है। तो दोस्तों हमेशा अपना खुद का क्रिएट कीजिए और सेफ रहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगले वीडियोस में मैं आपको इक्वली इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस और अदर पॉलिसीज है, जिसकी वजह से भी आपके अकाउंट पे स्ट्राइक आ सकता है और अकाउंट बैन भी हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू यूए टेक टॉक्स। जय हिंद।